To stay updated, subscribe to TJA Academy. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। लेकिन इससे पहले हम दो मेथड हम देख चुके हैं। नंबर वन परसेंटेज मेथड, जिसमें हमने देखा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हमने फार्मूला ड्राइव किया था, तो दो तरह के फार्मूला हमने ड्राइव किए, पॉइंट फार्मूला एंड आर्क फार्मूला। सेकंड जो हमने मेथड देखा प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने का, वो देखा हमने एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने क्या कहा कि प्राइस और एक्सपेंडिचर की मूवमेंट से ही हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि इलास्टिसिटी प्रोडक्ट की क्या है, इक्वल टू 1 है यानी यूनिटरी इलास्टिक है, लेस देन 1 यानी इनइलास्टिक है, या ग्रेटर देन 1 यानी इलास्टिक है। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं इनइलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और इलास्टिक की, ये डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी का जो लेक्चर हमने देखा था वहाँ ये डिटेल में पूरी डिस्कस हुई हुई है। आज हम देखने जा रहे हैं ग्राफिकल मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। यानी अगर आपको ग्राफिकल एनालिसिस करना हो और ग्राफ गिवन हो, डिमांड कर्व आपको गिवन हो, तो आप ग्राफ देखकर ही डायरेक्ट अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस पॉइंट की बात की जा रही है उस पॉइंट पर इलास्टिसिटी कितनी है, इक्वल टू 1 है, ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। तो देखें, जैसे कि हमारे पास क्वांटिटी, प्राइस, दिस इज द डिमांड कर्व। ये एक डिमांड कर्व आपके पास। फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हमने लीनियर एज्यूम किया, नॉन लीनियर भी हो सकता है। अब जो ग्राफिकल मेथड का फॉर्मूला है इलास्टिसिटी का, वो क्या है कि जिस पॉइंट पर भी आपको इलास्टिसिटी मालूम करनी हो, जिस पॉइंट पर भी आपको इलास्टिसिटी मालूम करनी हो, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि पॉइंट पर इलास्टिसिटी मालूम करने का मतलब एक पॉइंट पर इलास्टिसिटी नहीं है, वहाँ से माइनर चेंज है। तो एज्यूम करते हैं कि हम इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी मालूम करने की कोशिश करें। एज्यूम्ड अ सेंटर पॉइंट, ठीक है। तो मेरे ख्याल में शायद यहाँ कहीं आ जाएगा। अच्छा, तो जिस पॉइंट पर आपको इलास्टिसिटी मालूम करनी है, उस पॉइंट पे इलास्टिसिटी का जो ग्राफिकल मेथड है वो है लोअर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व डिवाइड बाय अपर सेगमेंट ऑफ डिमांड कर्व। पॉइंट से नीचे ये वाला हिस्सा ये लोअर सेगमेंट है, ये ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, अपर सेगमेंट। अब अगर एज्यूम करें ये मिड पॉइंट है, लेट्स एज्यूम्ड दिस इज अ मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट तो कहते ही उसको हैं जो किसी भी लाइन को दो बराबर हिस्सों में स्प्लिट कर दे। तो इसका मतलब ये डिमांड कर्व है, ये लाइन है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो दो बराबर हिस्सों में टूटने का मतलब है जितना इसका लोअर सेगमेंट होगा उतना इसका अपर सेगमेंट होगा। तो जितना लोअर, अब लोअर सेगमेंट अपर सेगमेंट की वैल्यू क्या है वो भी आगे जाके बताएंगे। लोअर सेगमेंट की जो लेंथ है वही अपर सेगमेंट की लेंथ होगी, तो इसका मतलब जो लोअर सेगमेंट वही अपर सेगमेंट। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर अगर मैं इलास्टिसिटी देखूँ तो दोनों क्योंकि वैल्यू सेम है तो आंसर कितना आएगा, 1, इक्वल टू 1। इस तरीके से अगर हम नीचे आ जाए यहाँ पे, तो यहाँ पर देखेंगे लोअर सेगमेंट छोटा हो गया, यानी न्यूमिनेटर की वैल्यू बहुत कम हो गई, डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा हो गई। न्यूमिनेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बहुत बड़ा हो न्यूमिनेटर के मुकाबले में, तो आंसर हमेशा 1 से कम आता है, तो आप कह देंगे लेस देन 1। इस तरह अगर पॉइंट यहाँ पे ले लूँ तो यहाँ पर देखें इस पॉइंट से लोअर सेगमेंट बहुत बड़ा है, अपर सेगमेंट छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। इसी तरह यहाँ पर अगर ले लूँ तो यहाँ पे तो लोअर सेगमेंट है ही नहीं, यहाँ इसका मतलब 0, तो न्यूमिनेटर में जब 0 आ जाए तो इसका मतलब यहाँ पर इलास्टिसिटी किसके बराबर हो जाएगी, 0 के। और अगर यहाँ पे ले लूँ तो यहाँ पर अपर सेगमेंट नहीं है, तो डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो आंसर क्या निकल आएगा, इन्फिनिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही डिमांड कर्व पे हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक का सेगमेंट भी मौजूद है, इनइलास्टिक भी है, इलास्टिक भी है, परफेक्टली इनइलास्टिक भी है और परफेक्टली इलास्टिक भी है। अच्छा, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन रेज हो सकती है कि जब हमने डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा था तो उस डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में हमने ये देखा था कि भाई डिफरेंट तरह के कर्व मौजूद हैं और हमने हर एक को डिफरेंट नाम दिया था, 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, इन्फिनिटी। पूरे कर्व को लेस देन 1 कह दिया था, पूरे कर्व को ग्रेटर देन 1 कह दिया था, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक ही कर्व के ऊपर क्या है, इक्वल टू 1 भी है, ग्रेटर देन 1 भी है, लेस देन 1 भी है। तो ये बात ध्यान में रखें कि यहाँ पर जो ये कर्व की शेप्स बनाई गई थी कि जैसे जैसे कर्व फ्लैट होता जा रहा है, आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, 0, लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1,
देन इन्फिनिटी। तो जैसे जैसे कर्व वाई एक्सेस एक्स एक्सेस की तरफ होता चला जा रहा है, शेप इसका फ्लैटर होता चला जा रहा है, इलास्टिसिटी की वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेटिव सेंस में है कि अगर दो कर्व ऐसे गिवन है, दिस वन एंड दिस वन, ये ज़्यादा फ्लैटर है इसके मुकाबले में। इसका मतलब जिस अगर यहाँ प्राइस का चेंज रखेंगे वही चेंज यहाँ रखेंगे तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा आएगी, इसकी कम आएगी, क्योंकि ये इसके मुकाबले में इलास्टिक है। नहीं तो खाली इंडिविजुअल अगर इस कर्व को देखूँ बगैर किसी कंपैरिजन के तो इसमें ये सारी मिलेंगी। इसी तरह इंडिविजुअल खाली इसको देखूँ तो इसमें भी ये तमाम की तमाम इलास्टिसिटी आपको मिल जाएंगी। तो डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में जो डिमांड कर्व के शेप्स थे वो रिलेटिव शेप्स थे, यानी इस शेप को इस शेप से कंपेयर करूँ तो इसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा है इसके मुकाबले में, इस शेप को इस शेप से कंपेयर करूं तो इसकी इलास्टिसिटी ज्यादा है इसके मुकाबले में। लेकिन अगर खाली यही शेप देखूं तो इसमें भी ये सारी इलास्टिसिटी मौजूद है और ये देखूं तो इसमें भी ये सारी की सारी इलास्टिसिटी मौजूद है। तो ग्राफिकल मेथड में हमने ये देखा कि हमारे पास एक डिमांड कर्व है, उस डिमांड कर्व पे हमने सेगमेंट बना लिए कि कहाँ इक्वल टू 1 है, कहाँ लेस देन 1 है और कहाँ ग्रेटर देन 1 है। अब अगर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हम इसका वैल्यू मालूम करना चाहते हैं कि इस पॉइंट पर वैल्यू इक्वल टू 1 तो है ही, लेकिन अगर फॉर्मूले से या वैल्यू से अगर मालूम करना चाहें तो कैसे? देखिए यहाँ पर एज्यूम कर लें जैसे 0, 100, 50 और यहाँ एज्यूम कर लें 0, 5, 10। अब देखें यहाँ पे सबसे पहले आपको एक्सिस डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि लेस देन 1 नहीं चाहिए, कितनी है 0.8, 0.7, 0.2 वो पता करनी है, या खाली ग्रेटर देन 1 नहीं चाहिए 1.2, 2.4, 3.9 कितनी है वो पता करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक्सिस डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के थ्रू निकालेंगे या वाई एक्सिस के थ्रू निकालेंगे। अच्छा, अब हम पहले एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं, एक्स एक्सिस ये रहा। तो अब जो भी कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज आएंगी वो एक्स एक्सिस के थ्रू ही आएंगी। अब देखिए फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ की बात कर लेते हैं इस पॉइंट पर, अब हमने एक्स एक्सिस के थ्रू इलास्टिसिटी मालूम करनी है एट दिस पॉइंट। तो लोअर सेगमेंट क्या ये रहा और अपर सेगमेंट ये रहा। तो देखें लोअर सेगमेंट के नीचे एक्सिस की कितनी वैल्यू है, 50 से 100 का मतलब है लोअर सेगमेंट की वैल्यू नज़र आ रही है आपको 50। इस तरह ये अपर सेगमेंट है, अपर सेगमेंट एक्स, क्योंकि एक्सिस फिक्स किया हुआ है तो आपने एक्स एक्सिस में ही देखना है। तो अपर सेगमेंट के नीचे वैल्यू 0 to 50, इसका मतलब है 50। तो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, वैल्यू से आंसर कितना आ गया 1, ये देखें। इस तरीके से अगर वाई एक्सिस पे करूं तो लोअर सेगमेंट की वैल्यू कितनी है 0 to 5, अपर सेगमेंट की वैल्यू कितनी है 5 to 10, यानी 5 डिवाइड बाय 5 करूंगा, लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, तो इसका भी आंसर क्या आएगा इक्वल टू 1 आएगा। अच्छा, एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे 2.5, 75। अब यहाँ पर हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी मालूम करनी, तो ये लोअर सेगमेंट है एक्स एक्सिस के थ्रू, ये लोअर सेगमेंट है। लोअर सेगमेंट का मतलब है ये वैल्यू, इतना ऐसा है ना, तो ये वैल्यू कितना हो गया 25। अपर सेगमेंट ये वैल्यू, क्योंकि एक्स एक्सिस के थ्रू मालूम कर रहे हैं तो 0 से 75 का मतलब है 75। तो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट, ये आपके पास आंसर आएगा कितना 0.333, लेस देन 1 हो गया। इस तरीके से अगर वाई एक्सिस के थ्रू निकालूं, ये किसके थ्रू, एक्स एक्सिस, अगर वाई एक्सिस के थ्रू इसी पॉइंट पर निकाला जाए तो क्या निकलेगा, देखें ये लोअर सेगमेंट है ना, लोअर सेगमेंट में वाई एक्सिस की वैल्यू कितनी आ रही है 0 से 2.5 का मतलब है 2.5, और ये अपर सेगमेंट में वैल्यू कितनी आ रही है 2.5 से 10 का मतलब है 7.5। तो ये आंसर आ गया कितना 0.33 लेस देन 1। तो उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू पता करनी है ग्राफिकल मेथड से तो सबसे पहले आपको एक्सिस डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के थ्रू निकालेंगे या वाई एक्सिस के थ्रू निकालेंगे। जिस एक्सिस को आप पहले डिसाइड कर लें उसी एक्सिस के थ्रू लोअर सेगमेंट की भी वैल्यू निकलेगी, उसी एक्सिस के थ्रू अपर सेगमेंट की वैल्यू निकलेगी। यहाँ पर जो बच्चा कंफ्यूज होता है और जो गलती करता है वो क्या करता है कि यहाँ पर क्योंकि इसने का लोअर सेगमेंट की वैल्यू हुई है, ये अपर पे आएगा ना तो यहाँ वैल्यू ले लेगा, यानी यहाँ से लिया उसने लेट सपोज 50 और यहाँ से ले लेगा वो 5। अब आंसर पता नहीं क्या निकल जाएगा।
तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं कि दोनों सेगमेंट में से एक सेगमेंट को x की तरफ ले लें, दूसरे सेगमेंट को y की तरफ ले लें। नहीं, ऐसा नहीं है। आपने सबसे पहले एक्सेस डिसाइड कर लेना है कि आपने जो वैल्यू निकालनी है y एक्सेस के थ्रू निकालनी है या x एक्सेस के थ्रू निकालनी है। एक्सेस डिसाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि किस सेगमेंट के नीचे कितनी वैल्यू मौजूद है। तो लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट आप करेंगे तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू वहाँ से फाइंड हो जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से भी एक वैल्यू कंसिडर कर लें। फॉर एग्जांपल ये है 7.5, ये है 25। तो लोअर सेगमेंट एक्स एक्सिस के थ्रू देखें, लोअर सेगमेंट 25 से 100 का मतलब है 75। अपर सेगमेंट 0 से 25 का मतलब है 25। ये आंसर आ जाएगा 3, इसका मतलब है ग्रेटर देन 1 है। इस तरीके से अगर वाई एक्सिस के थ्रू देखें तो ये लोअर सेगमेंट 7.5, अपर सेगमेंट 2.5, आंसर वही 3 बचा। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू बड़ी ही आसानी से इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इलास्टिसिटी कितनी है। देखें, यहाँ तो हमने वैल्यूज़ निकाली, आप वैल्यू नहीं निकालें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख लें वैल्यू पॉइंट सेंटर में है कि नहीं है। अगर पॉइंट सेंटर में है तो इसका मतलब इक्वल टू 1 है। सेंटर से नीचे है यानी तो इसका मतलब लेस देन 1 है, और सेंटर से पॉइंट ऊपर नज़र आ रहा है यानी ग्रेटर देन 1 है। यानी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक और इन इलास्टिक का जो ऑप्शन है वो आपको सिर्फ ग्राफिकल मेथड में जिस पॉइंट पर इलास्टिसिटी पता करनी है उसको देखते ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इलास्टिक रीजन है या इन इलास्टिक रीजन है। तो आई होप ग्राफिकल मेथड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें।